इस कलयुग में कुछ लोग जगन्नाथ जी को सिर्फ एक लकड़ी की मूर्ति समझते हैं। आज के आधुनिक विज्ञान के लोग ये समझ ही नहीं पाते कि महाप्रभु जगन्नाथ सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म नहीं परम ब्रह्म है और पूरी में जीवित अवस्था में विराजमान है। ये एक सौभाग्य की बात है कि सिर्फ कलयुग में ही परम ब्रह्म अपने असली रूप में प्रकाशित होते हैं। जिनको ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है उनको मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। क्या महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कभी अपने जीवित होने का प्रमाण दिया है? बहुत बार दिया है। आज के अध्याय में हम एक छोटी सी सच्ची कहानी पर चर्चा करेंगे, इसीलिए बिना स्किप किए ही अंत तक जुड़े रहें। देवस्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा जगन्नाथ संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पर्व है। ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा के दिन हर साल आयोजित होता है देवस्नान पूर्णिमा। उस दिन तीनों विग्रह को अर्थ जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी के विग्रह को रत्न सिंहासन के बाहर ले जाकर स्नान मंडप पर प्रतिष्ठित किया जाता है, जहां पर तीनों को स्नान करवाया जाता है। 108 घड़ा या मटकी पवित्र जल से स्नान किया जाता है। ये जल मंदिर के अंदर मौजूद एक विशेष कुएं से प्राप्त होता है और जल में हल्दी, चंदन, नाना प्रकार के फूल एवं सुगंध डाला जाता है। स्नान के बाद तीनों विग्रह हाथी वेश धारण करते हैं, यानी गणपति जी का रूप। बहुत पहले की बात है जब गणपति जी के परम भक्त महाराष्ट्र के गणपति भट्ट जी को किसी ने कहा कि आपको आपके भगवान गणपति ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में मिलेंगे जीवित रूप में, जिसको सुन के गणपति भट्ट महाराष्ट्र से यात्रा करके पुरी में पहुंच गए। दिन था देवस्नान पूर्णिमा का। जगन्नाथ जी को स्नान मंडप में स्नान करते हुए देखकर गणपति भट्ट जी अति दुखी एवं निराश हो गए, क्योंकि जगन्नाथ किसी भी तरीके से गणपति नहीं दिख रहे थे। निराश होकर गणपति भट्ट जी लौट ही रहे थे कि एक ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोककर उनके दुखी होने का कारण पूछा। गणपति भट्ट जी ने पूरी कहानी सुनाई, जिसको सुन के ब्राह्मण ने कहा, बस इतनी सी बात है श्रीमान, आप संध्या काल में फिर से जगन्नाथ जी का दर्शन करने अवश्य आइएगा। इतना बोलकर चले गए। जब गणपति भट्ट जी दोबारा दर्शन करने पहुंचे, प्रभु जगन्नाथ जी के रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने गणपति जी का वेश धारण कर लिया था, जिनको ओडिया में हाथी बेसो कहा जाता है। तो देव स्नान पूर्णिमा के बाद अत्यधिक स्नान करने की वजह से जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा जी को बुखार आ जाता है और 14 दिनों तक उन्हें अणसर यानी संगरोध कर दिया जाता है। इन 14 दिनों तक भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते। सेवक नाना प्रकार के जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से उनकी चिकित्सा करते हैं। इसी समय एक बार एक इंसान ने एक सेवक से मजाक में कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को थोड़ी ही असलियत में बुखार आता है, ये तो बस एक काल्पनिक बात है। महाप्रभु का मजाक वो सेवक सह नहीं पाए। तुरंत एक थर्मोमीटर लाकर महाप्रभु के अंग में लगाकर उस इंसान को सामने खड़ा किया। कुछ ही सेकंड्स में थर्मोमीटर का पारा अपने आखिरी चरम तक पहुंच चुका था, जिसको देखकर वो इंसान आश्चर्य हो गया था और सबके सामने क्षमा मांगने लगा। ये एक सच्ची घटना है और प्रमाण है कि महाप्रभु जीवित है, ना कि केवल लकड़ी की मूर्ति है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की कथा जो कहता है और जो सुनता है, दोनों को एक आनंद महसूस होता है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।